साथियों, कुछ समय पहले मैं सिंगूर आया था। उसी समय मैंने टीएमसी की निर्मम सरकार के प्रति जनता का गुस्सा साफ साफ देख रहा था। और आज मैं फिर देख रहा हूं, वो गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका है। और इस गुस्से में बंगाल का एक ही उद्घोष है, बंगाल का एक ही संकल्प है। बंगाल ने ठान लिया है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, मैंने बहुत पहले कहा था, इस बार बंगाल मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और 23 अप्रैल को बंगाल के मेरे भाई बहनों ने ये करके दिखाया है। रिकॉर्ड मतदान हुआ कि नहीं हुआ? सारे रिकॉर्ड टूट गए कि नहीं टूट गए? लेकिन आपको एक काम करना है, करोगे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, करोगे? एक काम करोगे? इधर से बताइए, करोगे? आपको 23 तारीख का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ना है। तोड़ोगे? 23 तारीख का रिकॉर्ड भी तोड़ोगे? हर बूथ में रिकॉर्ड तोड़ोगे? 100% मतदान कराओगे? सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे? साथियों, जो जनता का मिजाज नहीं भांप पाए, वो इतने भारी मतदान की खबरें सुनकर के बहुत हैरान है। और कुछ लोगों की तो नींद ही खराब हो गई है। खुद टीएमसी के लोग भी हैरान है, परेशान है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे। हुगली नदी के आसपास की ये पूरी बेल्ट अंग्रेजों के जमाने में भी रोजगार, व्यापार, कारोबार के लिए जानी जाती थी। लेकिन टीएमसी के महाजंगल राज ने इस क्षेत्र को बहुत पीछे धकेल दिया। आप याद कीजिए साथियों, टीएमसी ने क्या क्या सपने दिखाए थे। 10 लाख लघु उद्योग की बात कही थी, 2000 बड़े उद्योग की बात कही थी, हर जिले में मेगा फूड पार्क की बातें कही थी, पोर्ट का विस्तार, न जाने कितने कितने वादे किए थे। लेकिन साथियों, ये सारे वायदे सिर्फ और सिर्फ महाझूठ ही निकले हैं। हालात ये है कि टीएमसी ने 15 साल में किसानों को आत्महत्या करने के लिए छोड़ दिया है, श्रमिकों को कहीं का नहीं छोड़ा और युवाओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। हालत यह है कि यहां कई सारी जूट मिलें और प्लांट बंद पड़े हैं। साथियों, दशकों पहले जब भारत में सिर्फ एम्बेसडर कार बनती थी, तो उसका कारखाना यहां उत्तरपाड़ा में था। आज स्थिति ये है कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है,
दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बंगाल में पुराने प्लांट बंद हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां आई है। आज बंगाल की महिलाओं ने तय कर लिया है, उनका आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। बंगाल की हर बहन बेटी अब टीएमसी की निर्मम सरकार के विरुद्ध खड़ी हो गई है और उसकी एक झलक हमने प्रथम चरण के मतदान में देखी है। साथियों, जो बंगाल नारी सशक्तिकरण का अगुवा रहा है, उसको टीएमसी ने कहां पहुंचा दिया है। यहां आए दिन रेप, गैंग और मर्डर की खबरें आती है। 15 साल के महाजंगल राज में रेप और मर्डर की कितनी ही बड़ी घटनाएं हुई हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज, रेप और मर्डर, कस्बा लॉ कॉलेज, रेप, पार्क स्ट्रीट, गैंग रेप, हंसखाली, रेप और मर्डर, कामदुनी गैंग रेप, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज रेप केस, ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें या तो स्कूल कॉलेज में अपराध हुए हैं या फिर ड्यूटी के समय बेटियों को प्रताड़ित किया गया है। और ज्यादातर मामलों में टीएमसी के नेता शामिल है। यहां टीएमसी के पाले पोसे गुंडे बेखौफ घूमते हैं और टीएमसी सरकार क्या करती है? ये निर्मम सरकार गुंडों को बचाती है और उल्टा बेटियों पर दोष बढ़ती है। साथियों, हुगली में भी ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई है। एक फैक्ट्री में एक नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया गया। इसमें आरोपी टीएमसी का एक नेता है। इससे पहले 5 साल की मासूम का रेप के बाद मर्डर किया गया था। ये दिखाता है कि टीएमसी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। इसलिए टीएमसी सरकार को बदलना जरूरी है। इसलिए आज बंगाल की हर महिला कह रही है, अब और नहीं, आर नॉय, अनेक होलो, आर नॉय, अनेक होलो, आर नॉय। अब 4 मई के बाद टीएमसी के हर गुंडे, हर अत्याचारी, हर भ्रष्टाचारी का हिसाब होगा और पूरा हिसाब होगा, चुन चुन करके हिसाब होगा।